आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक 8 वर्षीय धीरज से। धीरज, जी हाँ, नाम से भी धीरज और काम से भी धीरज। और धीरज में धीरज इतना कि बीते 6 वर्षों से ये धीरज अपने आप में समाये बैठा है एक बीमारी। इसी उम्मीद में कि कोई आएगा और उसकी मदद होगी और वो एक बार फिर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएगा। क्या है धीरज की व्यथा, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। 8 वर्षीय मासूम की यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह है धीरज। धीरज अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में और बच्चों की तरह पढ़ाई में व्यस्त है, लेकिन ये मासूम अपने खुद में घर कर चुकी एक बीमारी से अनजान है। आपको बता दें, धीरज को दिल का रोग है। धीरज के दिल में एक छेद है जो आज धीरज के परिवार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। धीरज की तिमाही परीक्षा है और धीरज अपने दिल के रोग को भुलाकर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में व्यस्त है। आज से करीब 6 वर्ष पहले जब धीरज महज 2 वर्ष का था, तो इस नन्ही सी जान को भयानक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। मेरे बेटे का नाम धीरज है। मैं उसका इलाज करवाना चाहती हूँ, फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं है और वो इतना बीमार है कि वो नीला पड़ जाता है और उसके होंठ भी नीले पड़ जाते हैं, चक्कर आता है, उसको बेहोश हो जाता है और जैसे ऐसा लगता है कि वो मर गया, बेहोश हो जाता है। स्कूल जाता है, 4th क्लास में पढ़ता है और फिर भी हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। धीरज के माता पिता उसे मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल ले गए और यहाँ इलाज भी करवाया। चिकित्सीय जांच के पश्चात डॉक्टरों ने धीरज का इको टेस्ट करवाने की सलाह दी। चिकित्सकों ने ये टेस्ट करवाने की बात तो की, लेकिन ये टेस्ट करवाना भी इस परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। इस परिवार ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर धीरज का इको टेस्ट करवाया, जिससे चिकित्सक जान पाए कि धीरज के दिल में छेद है और उसे इलाज के लिए IGMC शिमला ले जाना पड़ेगा। उसको हॉस्पिटल ले गए, जनरल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे हमने दिखाया उसको उल्टियाँ और बहुत ज़्यादा पॉटी होती थी और हम उसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। फिर मैंने उसको ऐसे डॉक्टर के पास ले जाना, चेक करवाना, फिर कहीं कहीं ले गए, जैसे भी लोग बताते गए हम इलाज करवाते रहे। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि इलाज पे कितना खर्चा आएगा अगर इसका इलाज हो रहा है? उसको पहले तो कुछ भी पता नहीं चला उसका कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ भी। तो उसके बाद हम डॉक्टर मंजुल के पास चले गए। तो डॉक्टर मंजुल ने कहा कि इसको तो दिल का छेद है। फिर डॉक्टर मंजुल ने कहा कि इसका मतलब इसको आप शिमला ले जाओ। शिमला ले जाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसको शिमला ले जाऊँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसको ठीक भी करवाना चाहती हूँ और ऊपर से उसका इलाज भी करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी भी है कि उसके दिल में छेद, तो उसको जो गरीब आदमी से वो बेचारे भाई मारा, तो हम भी गरीब आदमी से, तो इस करके पैसा जुड़ा नहीं। डॉक्टर लोगों के पास यहाँ ऑर्डर दिया ना कि शिमले ले जाओ। शिमले जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, तो इस करके बच्चे की जो है तो बर्बादी हो रही थी। तो इस करके जो है तो बड़े मुश्किल से उसको कहीं किसी की दवाई लाए को किसी की दवाई लाए, इतनी दूर तक जाने के लिए फायदा नहीं है हमारे पास किराया भाड़ा, तो बच्चे का इलाज हमने कहाँ से करवाना। धीरज की मां जमुना के मुताबिक उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। परिवार की रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपने बच्चे का इलाज कैसे करवा पाते।
एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना जीवन बसर कर रहा ये परिवार मेहनत मजदूरी कर 2 वक्त की रोजी रोटी जुटा पा रहा है। रोजी रोटी कैसे चली, मैं खुद कमाती हूँ, उसकी वजह से क्या काम करते हैं? ऐसे यहाँ हॉस्पिटल में काम करती हूँ और उसकी वजह से हम अपने परिवार का खर्च भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसका इलाज कैसे करवाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। इतनी गरीबी में हम पड़े, शाम को रोटी होती तो सुबह के लिए नहीं मिलती है, सुबह के लिए मिलती है तो शाम के लिए रोटी नहीं होती है, तो हम इतनी गरीबी मंजूरी में पड़े हैं। पिता क्या करते हैं? पिताजी ये थोड़े उसका गत्ता गुत्ता इकट्ठा करते हैं, तो शाम की रोटी को पैसा करेगा इकट्ठा। अब धीरज बड़ा हो रहा है और उसके मन में भी बहुत से सवाल उमड़ रहे हैं। धीरज भी चाहता है कि उसका इलाज हो और वो अपने दोस्तों के साथ खेले, दौड़े और एक स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन धीरज की माँ, जिसे धीरज को दिलासा देने के लिए महज खांसी की दवाई का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे धीरज को लगता है कि उसका इलाज हो रहा है। आज धीरज बिना इलाज के 8 वर्ष का हो चुका है, लेकिन माँ का दर्द है कि वो धीरज का इलाज कराए तो कैसे। अब गुहार है तो बस प्रशासन से कि किसी तरह उसकी मदद हो और वो अपने बेटे को स्वस्थ देख सके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको ठीक भी करवाना चाहती हूँ और ऊपर से उसका इलाज भी करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या कभी आपने सरकार या प्रशासन से आपने हेल्प ली हो? जी हाँ, मैंने ऐसे मैंने अनिल शर्मा जी के पास गई थी, उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे और मैं गई उनके पास, उन्होंने कहा हम कुछ पैसे भेजेंगे जिससे आप अपने बेटे को शिमला ले जा सकते हैं। मैं गई, उसके बाद उन्होंने कहा तो ज़रूर, लेकिन ना कोई पैसा मिला, ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली और ना हमारे पास घर है, ना कोई भी रहने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है। आजकल इतनी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से अब पिछले 2 दिन पहले ऊपर से पत्थर गिरे और बच्चों के पीछे जो पत्थर आए, सारे पत्थर, बच्चों के बैग वगैरह स्कूल के वो भी नीचे दब चुके थे और मैंने 2-3 दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो सब ने झूठ बोलते हैं कि हम गरीबों की हेल्प करते हैं, कोई भी नहीं करता है, ये सब कुछ झूठ बोलते हैं। बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है? बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है। जो बच्चा जो है, तो जब से बच्चा 2 साल का था तब से उसको छेद की कमी थी। आप क्या चाहते हैं कि उसको सरकार कोई हेल्प करे उसकी? उसको ऐसा भी जो सरकारी इलाज कर दे सरकार तो अच्छी बात है। के हेल्पलाइन के माध्यम से हम भी आप सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि धीरज के स्वस्थ होने की राह में आप भी उसके हमसफर बने और जितना हो सके आर्थिक सहयोग देकर धीरज के इलाज में मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।